पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर और प्रॉपर्टी ज़मीन पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? 6 वजूहात हमने निकाली हैं, आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप हमारा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं बहरिया टाउन कराची अपडेट्स, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। सब महंगाई 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 की बात कर रहे हैं, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर नीचे आ गया, चीनी, आटा, दाल, घी, सब की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो नहीं बढ़ रही, एक ऐसी चीज़ है जो सस्ती हो गई है, आप ये भी कह सकते हैं। वो है पाकिस्तान में प्रॉपर्टी। इस वक्त प्रॉपर्टी की जो पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो बहुत बुरी तरह गिरी हुई हैं। 40% तक जो प्रॉपर्टी है वो डाउन है। कराची की बात नहीं है, ये मैं इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, ये 5-6 जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जहाँ बूम चल रहा हो। हाँ, एक जगह प्रॉपर्टी में बूम चल रहा है, वो है दुबई। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई आसमान पर और प्रॉपर्टी ज़मीन पर है। ऐसा क्यों हो रहा है? 6 वजूहात हमने निकाली हैं, आपको बताएंगे कि चीज़ें सब महंगी हैं लेकिन प्रॉपर्टी ज़मीन पर आ गई है, बिल्कुल सस्ती हो गई है। 6 चीज़ों पर आज हमने जो 6 चीज़ें, अच्छा जी ऐसा क्यों है, ऐसा हुआ क्यों है? अच्छा, जो सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे ही कभी मुल्क में, शहर में, सोसाइटी में पैनिक आता है, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि कीमतें और नीचे जाएंगी, पैसा स्टक हो जाएगा। क्योंकि सरमायाकार चीज़ों को रोटेट करता है, वो पैसे के साथ पैसा बनाने का हुनर जानता है, उसको फ़न आता है ये वाला। अब मामलात क्या हुए? गवर्नमेंट एक गई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई। जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई तो लोगों ने कहा जी हालात अच्छे हो जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की जानिब हैं, लेकिन दिख नहीं रहा था। कभी किसी सहाफ़ी को यानी पकड़ लेते हैं, कभी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनको फिर डिटेन कर लिया गवर्नमेंट ने। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये तमाम सूरत हाल देख रहा होता है। वो इन्फॉर्मेशन जब उनको मिलती है वो फिर घबरा गए, और फिर जो पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकार हैं वो भी घबरा गए कि ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट नहीं है उनकी नज़र में। क्यों? कि जब भी सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा मुल्क में, सरमायाकार, सरमायाकारी और मईशत तबाही पर होगी। सरमायाकार भाग जाएगा। क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पता चलता है कि जो इसकी सराउंडिंग्स हैं, जो हालात हैं, वो साजगार नहीं है, तो आप तो छोटे सा छोटा इन्वेस्टर भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये तो फिर मुल्क, प्रॉपर्टी और रियल स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी नज़र में जो पहला पॉइंट है वो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कि ये एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से लोगों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी कम कर दी। या आप ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान की जो रियल स्टेट सेक्टर है वो 40 से 50% नीचे आ गया। एक तो पॉइंट था ये। अच्छा, दूसरा पॉइंट बड़ा ख़ास पॉइंट है। पाकिस्तान के जो मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसको हम कहते हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजी ही नहीं पिछले 1 और 1.5 साल में, ज़रूरत के तहत। एक तरफ ग्राफ था 1000%, और अब अगर आ गया है 40 से 50%, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है। आप जब वजूहात की तरफ जाएंगे तो आपको मुल्क की जो अनसर्टेनिटी है, यानी गैर यकीनी की सूरत हाल जिसे कहते हैं, वो आपको नज़र आएगी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अब भी करेंगे,
लेकिन उसके बाद जब इमरान खान हुकूमत में नहीं रहे, वो यानी जब उनको एक तो हुकूमत से जब वो ख़त्म हो गई उनकी हुकूमत, अब तो वो जेल में नाहल हैं, अगले 5 सालों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि सियासी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा नहीं हम उस पर बात करते। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस हुकूमत में पैसे नहीं भेजे पाकिस्तान में, रेमिटेंस कम हुई, जब रेमिटेंस कम हुई तो डील्स कम हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं रियल स्टेट के चलने में, सोसाइटीज़ के चलने में, क्योंकि वो बाहर मेहनत करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि अपने वतन में कहीं ना कहीं एक प्लॉट ले लें, अपार्टमेंट ले लें, जो जिसकी कैपेसिटी होती है वो उसके मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है, क्योंकि वो उनका ये मानना होता है कि हमने पाकिस्तान में जाना है तो कम से कम 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या जहाँ जहाँ से उनका ताल्लुक है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो एक तो फैक्टर, दूसरा फैक्टर ये था। अच्छा, अब तीसरा फैक्टर, सर रियल स्टेट के साथ 72 इंडस्ट्रीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं, वहाँ काम बंद हो गया। मसलन जब प्लॉट नहीं बिकेगा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, ये कारपेंटर, पेंट वाले, ये जो मज़दूर, लेबर, फिर ट्रैवल, मटेरियल कॉस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ये तमाम चीज़ों का कारोबार बंद हो गया। जो मईशत की तबाही आती है तो ऐसा तो नहीं होता कि एक चीज़ बंद है तो मईशत तबाह है, नहीं, आहिस्ता 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 उनके जो विंग्स हैं वो फैल जाते हैं। आप किसी जगह देख लें, तबाही जब आएगी तो कभी एक वजह नहीं होगी, ऐसी बहुत सारी वजूहात मिलती हैं, तो इंसान किसी इदारे पे, किसी इंसान पे, किसी कारोबार पे तनज़ली आती है। पाकिस्तान में रियल स्टेट की कारोबार मुतासिर हुआ है, रियल स्टेट के साथ 72 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं जिनका कारोबार इंटरलिंक्ड है। ठीक है जनाब, अब जब रियल स्टेट बंद हुआ है तो वो 72 कारोबार बंद हो गए हैं। अच्छा जी, महंगाई आसमान पे है और नौकरी है नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी है नहीं, और हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम क्या सरमायाकारी करेंगे, क्या प्रॉपर्टी बिकेगी। पहले खाना चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होंगी जनाबे वाला, फिर ही आप कह सकते हैं कि हम सरमायाकारी का सोचेंगे। पहले ज़रूरत है, बाद में ख्वाहिश है। ज़रूरत ये है कि खाना खाना है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, पानी पीना है, खुराक चाहिए, बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूलों की फीसेस चाहिए। ज़रूरियात ज़िंदगी के बाद अगर कुछ आता है तो वो आती है फिर ख्वाहिशात, और ख्वाहिशात में कहीं सरमायाकारी है, वो प्लॉट में करें, प्रॉपर्टी में करें, गोल्ड में करें, डॉलर में करें, दूसरी करेंसीज में करें। अब महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि खाने के पैसे हैं नहीं, सरमायाकारी कैसे होगी। अच्छा जी, एक और पॉइंट, जब आपके पास नौकरी नहीं रही, जब आपके पास ज़रिया मुआश नहीं रहा, तो आप कहाँ सरमायाकारी के बारे में सोचेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में हुई है। क्यों हुई है? इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं। इंडस्ट्रीज़ क्यों बंद हुई हैं? रेमिटेंस नहीं आई। रेमिटेंस क्यों नहीं आ रही? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ कि जब ये सूरत हाल होगी, सरमायाकारी कम होगी, प्रॉफिट नहीं होगा, डाउन, प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन होंगी। अच्छा जी सर, रही सही कसर हमारे बैंक्स ने पूरी कर दी है। 22% ऑफर करने लग गए हैं लोग। आप बैंक में पेमेंट जमा करवाएं, फिक्स डिपॉजिट करवाएं, तो आपको अगर एनुअली 22% मिलेगा तो आप क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे? या बैंक से आप पैसे लेकर अगर कोई कारोबार करें, 22% तो आपने बैंक को देना है, तो क्या आप 100 रुपये की इन्वेस्ट करके 50 रुपये कमा लेंगे, जिसका आधा तो बैंक को जाएगा, उस बचने वाले का आधा खर्चों में, एम्प्लॉयज़ की सैलरी में जाएगा। इस मार्केट में आप समझते हैं कि 35 से 40% ग्रोथ आएगी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर? कभी नहीं आएगी। बैंक को कर्ज देने वाले
की तादाद बढ़ गई है। आई मीन बैंक में अमाउंट रखवाने वाले लोग, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे कहते हैं, सेविंग अकाउंट के थ्रू पेमेंट लेने वाले लोग, यानी आप 1 करोड़ रुपया बैंक में रखवाएं, आपको 22% एनुअली मिलेगा। तो वो लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पैसे डाल रहे हैं। वो लोग सरमायाकारी तो बिल्कुल नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी एक डाउन होने की वजह ये भी तो है सर, 22% जो है ना इंटरेस्ट रेट है बैंक का, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, वहाँ से 22% लेगा। और कोई बैंक से लोन नहीं लेगा, क्योंकि वो 100 रुपया ले, 22% उनको दे, वो कितना कमाएगा, कितना खाएगा, एम्प्लॉयज़ को क्या देगा। अच्छा जी, अब आ जाएं आखिरी बात, वो है जी डॉलर रेट। यार इतना डॉलर रेट आ गया है, यानी 300 सवा 300 डॉलर रेट चला गया। तो लोग अब देखें, आज अगर कोई सरमायाकार आज ओवरसीज पाकिस्तानी बाइट से पैसे भेजे $300, 300 सवा 300 डॉलर में, ठीक है, और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले ली जी, प्लॉट ले लिया, शॉप ले ली, दुकान ले ली, फ्लैट ले लिया, घर ले लिया, जो भी उनकी कैपेसिटी है, जब वो सेल करेंगे तो डॉलर तो बढ़ चुका होगा, और जब वो पैसे उन तक जाएंगे तो उनकी मनी तो डी वैल्यू हो जाएगी, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे ओवरसीज। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ओवरसीज अगर कभी डॉलर, पाउंड, रियाल, दिरहम को सोच कर इन्वेस्टमेंट करें तो शायद पाकिस्तान में नुकसान ही होगा ओवरसीज़ का, कभी फ़ायदा नहीं होगा, या कम से कम पिछले 6-8 साल में तो फ़ायदा नहीं होगा, ना हुआ। वो सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि पाकिस्तान में वापस आना है, या कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान में लोगों को सपोर्ट करना होता है, उनका सेटअप चल जाए, सर्कल चल जाए। अलबत्ता रियाल में, दिरहम में, पाउंड में, डॉलर में पैसे कमाने वाला पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करेगा तो सरमायाकारी फले फूलेगी नहीं। पाकिस्तान में पीकेआर में तो वो बढ़ ही है, लेकिन जब जैसे ही डॉलर कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर अगर उन्होंने 305 का कन्वर्ट करवाया था और साल बाद अगर वो 350-400 पे है तो उनकी सरमायाकारी कम हुई या ज़्यादा हुई? कम हुई। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं हम जो समझते हैं, जो मैंने वर्किंग की है उसके मुताबिक, कि दुनिया में या कम से कम पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और प्रॉपर्टी ड्रम से नीचे है, मुकम्मल सस्ती है। ये आज की वीडियो थी। एक ऐड चल रहा है इस वीडियो में, आपने वो भी देखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बेहतर लगी होगी। आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।